हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एसिड बेस की डिफरेंट थ्योरीज के बारे में। बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, लाइक आर्हेनियस कंसेप्ट हो जाता है एसिड बेस का, ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट हो जाता है, उसके बाद कंजुगेट एसिड, कंजुगेट बेस, लुईस एसिड, लुईस बेस। तो ये बहुत बार आपको ये टर्म सुनने को मिलते हैं, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल वर्जन में हम इसको करने वाले हैं, मस्त समझ में आ जाएगा। और जैसे कि आप सबको होता है, बेसिक ऑफ क्लास 11th केमिस्ट्री हम कर रहे हैं, जो कि क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। ये इसका लेक्चर नंबर 9 है। ऑलरेडी यहाँ पर हमने कितने लेक्चर कर लिए हैं, 8 लेक्चर हो चुके हैं। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो बेसिक ऑफ क्लास 11th केमिस्ट्री बाय भारत पंचाल, तो आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। इस लेक्चर में बढ़िया से नोट्स बनेंगे और बहुत बढ़िया नोट्स बनेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको। तो नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। और आपकी केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, आप मुझे पर्सनली डीएम भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भारत पंचाल 92 मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसिड बेस की डिफरेंट थ्योरीज को। देखो, बचपन में आपने सुना होगा, बचपन में मतलब छोटी क्लासेस में, कि जो टेस्ट में खट्टे होते हैं, है ना, उन्हें एसिड बोलते हैं, और जो टेस्ट में कड़वे होते हैं उन्हें बेस बोलते हैं। बट हर एक चीज़ को टेस्ट करके नहीं बताया जा सकता, है ना। अब ऐसा नहीं है कि H2SO4 को टेस्ट करोगे तुम लोग मतलब कोई भी नाइट्रिक एसिड को टेस्ट करोगे, खट्टा सा लग रहा है, बट पता नहीं जीभ क्यों जल गई, पता लगे जीभ गायब हो गई है, तो दिक्कत हो जाएगी ना। ऐसे हम लोग नहीं बता सकते हैं टेस्ट वगैरह करके। तो अलग अलग कंसेप्ट बने, है ना। उसके बाद लिटमस वाला बड़ा फेमस हुआ कंसेप्ट। एसिड क्या होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, और बेसिस क्या होते हैं जो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। फिर इसके बाद कुछ थ्योरीज बनी एसिड बेस की, उन थ्योरीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आए आर्हेनियस एसिड। आर्हेनियस एसिड किसे कहते हैं बेटा? अ सब्सटेंस विच कंटेन हाइड्रोजन एटम एंड गिव H पॉजिटिव व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। कोई भी एक सब्सटेंस है, कोई भी, जैसे कि HCl है, आपने HCl को क्या किया, पानी में डाल दिया, तो पानी में डालने के बाद भाई ने H पॉजिटिव रिलीज किया। अगर कोई H पॉजिटिव रिलीज करता है तो उस सब्सटेंस को हम लोग बोल देते हैं कि ये एसिड है। कौन सा एसिड है? ये हमारे पास आर्हेनियस एसिड है। और अगर कोई सब्सटेंस है जो OH नेगेटिव रिलीज करता है तो उसे हम लोग बोल देते हैं कि ये बेस है। कौन सा बेस है? आर्हेनियस बेस है। अ सब्सटेंस विच कंटेन OH ग्रुप एंड गिव OH नेगेटिव आयन व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। फॉर एग्जांपल, जैसे कि NaOH है। NaOH को अगर आप पानी में डालोगे तो ये क्या करेगा बेटा जी? OH नेगेटिव आयन देगा। सिंस इसने OH नेगेटिव आयन दिया है तो ये यहाँ पर क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। तो इसी तरह से हमारे पास होते हैं आर्हेनियस एसिड एंड आर्हेनियस बेसिस। कुछ एग्जांपल हैं, जैसे HX मतलब हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, कोई भी आ जाएगा, आयोडीन, तो वो एसिड कहलाएंगे। H2SO4, H2CO3, H3PO4, बेसिस में NaOH, KOH, AlOH थ्राइस, BOH ट्वाइस, ये सब क्या है? आर्हेनियस बेसिस है। अगर कभी भी हम एसिड को और बेस को मिला देंगे तो वहाँ पर एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो जब न्यूट्रलाइजेशन होती है, एक सॉल्ट बनता है और साथ में वाटर बनता है। व्हेन एसिड एंड बेसिस आर इंटरमिक्स्ड, अ सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म्ड। दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। एक एग्जांपल किया, जैसे कि HCl में आप लोगों ने NaOH को मिक्स किया है, तो कौन जुड़ेगा भाई? देखिए, एक तो ये जुड़ जाएगा NaCl और एक जुड़ जाएगा H&OH। ये है हमारे पास एक एसिड और ये है हमारे पास, सॉरी, ये हमारे पास एक सॉल्ट और साइड में हमारे पास वाटर बन गया। अच्छा, नीचे मैंने कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आपको लिख के दिए हैं, या फिर वीक एसिड वीक बेस लिख के दिए हैं। ये जरूरी है, ये इलेक्ट्रोलाइट में भी काम आते हैं और ये 12th क्लास में भी बहुत सारे ज़्यादा काम आते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग किसे कहेंगे? जो बहुत ज़्यादा आयंस दे देगा। वीक किसे कहेंगे? जो बहुत ज़्यादा आयंस नहीं बना पाएगा, ऐसा है। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे H2SO4, HNO3, HClO4, HClO3, HCl, HBr, HI, ये सब स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं? ऑल अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं बेटा? स्ट्रॉन्ग कहलाते हैं, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं ऑल अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। और एक अल्कलाइन मेटल हाइड्रोक्साइड भी है, BaOH2, वो भी। वीक एसिड H2SO3, HNO2, HClO2, ये जितने भी स्ट्रॉन्ग है ना, ये जब एक H दे देते हैं ना तो ये वीक रह जाते हैं फिर, ठीक है। और ऑल ऑर्गेनिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, ऑर्गेनिक के जितने भी एसिड्स होते हैं, स्पेशली कार्बोक्सिलिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, वो हमारे पास वीक है। वीक बेसिस ऑल अल्कलाइन मेटल हाइड्रोक्साइड, अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड, BaOH ट्वाइस को छोड़ के, AlOH थ्राइस, NH4OH, ये सब हमारे पास वीक बेस है। क्लियर है। और ऑर्गेनिक बेसिस भी जो होते हैं वो वीक होते हैं। ये थोड़ा सा याद रख लेना लिख के, वो मैं वो कहते हैं ना, वो साइलेंसर वाली बात, मैं याद कर लेगा दुबे जी, मतलब भी समझेंगे, बट अभी आप इसको याद कर लेना। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आता है ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट। इतना फेमस नहीं है बट है। क्या कहता है ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट? अगर कोई H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है तो वो ब्रोंस्टेड लोरी एसिड है। अगर कोई H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करता है
तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। समझिए मैं समझाना चाहता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, जैसे कि हमारे पास HCl है, वही वाली बात है, HCl है, HCl ने क्या कर दिया, H पॉजिटिव रिलीज कर दिया और यहाँ पर Cl नेगेटिव, तो ये HCl यहाँ पर ब्रोंस्टेड लोरी एसिड कहलाएगा। और कोई सब्सटेंस है जैसे कि NH3 है, वो H पॉजिटिव, ये सिर्फ देखिए उसमें क्या था, H पॉजिटिव OH नेगेटिव था कि अगर H पॉजिटिव देगा तो एसिड, OH नेगेटिव देगा तो बेस। यहाँ पर क्या है कि अगर कोई H पॉजिटिव देगा तो एसिड, और अगर कोई H पॉजिटिव ले लेगा तो ये NH4 पॉजिटिव बनेगा, और ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ब्रोंस्टेड लोरी बेस कहलाएगा। ठीक है, ये वाली बात होती है। आगे एक मैं बात आता हूँ कि अगर कोई एसिड है, एसिड क्या करेगा, H पॉजिटिव रिलीज करेगा, H पॉजिटिव रिलीज करने के बाद जो सब्सटेंस बचेगा उसे हम लोग बोलेंगे कंजुगेट बेस। एसिड का जोड़ा बनता है बेस, और जो बेस होता है, जब वो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करेगा तो वो कंजुगेट एसिड बन जाएगा। सर समझ में नहीं आई, दोबारा समझा दो। देखो जैसे कि हमारे पास है HCl, HCl ने क्या कर दिया, H पॉजिटिव रिलीज कर दिया और यहाँ पर Cl नेगेटिव बच गया, तो ये हमारे पास क्या है, एसिड है। कौन सा एसिड है, ब्रोंस्टेड लोरी एसिड है। अब ये जो बना है H पॉजिटिव देने के बाद जो हमारे पास बच गया Cl नेगेटिव, इसे बोलेंगे कंजुगेट बेस। क्या बोलेंगे, कंजुगेट बेस। कोई और सब्सटेंस है जैसे कि NH3 है, इसने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लिया, तो हमारे पास क्या बच गया, NH4 पॉजिटिव बच गया। अब इसने लिया है ना H पॉजिटिव, तो ये यहाँ पर क्या कहलाएगा, बेस। और जो इसका जोड़ीदार है, जो H पॉजिटिव लेने के बाद बना है, इसे बोलेंगे कंजुगेट एसिड। गेटिंग माई पॉइंट और नोट बेटा। एक गरीब था, पैसे ले गया, अमीर बन गया, एक अमीर है, पैसे देता गया, बाद में वो क्या बन गया, गरीब बन गया, ऐसा है। एसिड ने H पॉजिटिव डोनेट कर दिया तो वो क्या बच जाएगा, कंजुगेट बेस। किसी बेस ने H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या बन जाएगा, कंजुगेट एसिड बन जाएगा। ठीक है, अगर कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका जो पेयर होता है, जो बनता है, वो वीक बनता है। अगर कोई एसिड वीक है तो उसका जो पेयर है, उसका जो जोड़ीदार है, वो स्ट्रॉन्ग बनता है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, हमारे पास H2SO4 है, H2SO4 ने क्या कर दिया, H पॉजिटिव रिलीज कर दिया, H पॉजिटिव रिलीज कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, HSO4 नेगेटिव बन जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है, एसिड है, और ये जो इसका जोड़ीदार है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कंजुगेट बेस कहलाएगा। क्या कहलाने वाला है भाई, कंजुगेट बेस कहलाने वाला है। अब देखिए क्या होगा भाई, सिंस ये कंजुगेट बेस है, जस्ट अ मिनट, चलिए अब क्या होगा, अब क्योंकि H2SO4 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जो इसका जोड़ीदार है वो क्या है, एक वीक कंजुगेट बेस है। दूसरा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि HCN है, HCN ने क्या कर दिया, H पॉजिटिव दे दिया और हमारे पास बच गया Cn नेगेटिव। HCN ने दिया ना, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एसिड, और इसका जोड़ीदार क्या कहलाएगा, बेस नहीं, कंजुगेट बेस। याद रखना, कंजुगेट बेस। अब HCN क्या होता है, वीक होता है, लिखवाया था एग्जाम्पल में। जब ये वीक है तो इसका जो जोड़ीदार है वो क्या कहलाएगा बेटा, स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, तुम मुझे बताना, जैसे कि HCl है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो जो इसका जोड़ीदार होगा वो क्या बनेगा, सब कुछ बता दिया है, बता ही सकते हो तुम। अब सबसे फेमस जो कंसेप्ट चलता है वो चलता है लुईस कंसेप्ट, लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इसकी सिंपल सी ट्रिक बता देता हूँ जो मैंने याद रख रखी है, तुम भी याद रखना। अरे आदि बुक दे दे, अरे आदि बुक दे दे। इसका मतलब क्या है, ए बोले तो कि जो एसिड होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, और जो बेस होते हैं वो डी का मतलब होता है डोनेट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हमारे पास NH3 है, या पहले सिंपल समझ लो, जैसे कि A है। मैंने थोड़े दिन पहले तुम्हें कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला कंसेप्ट समझाया था, उस टाइम मैंने बोली थी बात आएगी। जैसे कि ये B है, B अपने लोन पे डोनेट कर देता है A को, तो A के पास इलेक्ट्रॉन आ गए, B ने दिए हैं, तो B यहाँ पर डोनर है, देने वाला है, A यहाँ पर एक्सेप्टर है। ठीक है, जो B है, सिंस इसने डोनेट किए हैं, जो डोनेट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे लुईस बेस। और ये A जो है एक्सेप्टर है, इसने एक्सेप्ट किए हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, लुईस एसिड। ये सिंपल सा कंसेप्ट है भाई।
कहाँ कन्फ्यूज़ हो रहे हो तुम लोग, इतनी सिंपल सी बात थी। जैसे प्रॉपर एग्जांपल लो, जैसे कि NH3 है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और यहाँ पर BF3 है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इसके पास नहीं है। तो नाइट्रोजन में इंसानियत जागती है, सबसे ज़्यादा इंसानियत देखने को मिलेगी ना केमिस्ट्री में, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को मिलेगी। एक दूसरे की बड़ी हेल्प करते हैं लोग। तो ये अपने लोन पेयर डोनेट करेगा इधर इधर, ठीक है। इधर आएगा F नाइट्रोजन H। सिंस नाइट्रोजन ने वाले पेयर ने, अमोनिया ने डोनेट किया है, तो ये क्या कहलाएगा, लुईस बेस, क्योंकि डोनेट कर रहा है। इट इज़ नोन एज लुईस बेस। और जो BF3 है वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसे हम लोग बोल देंगे लुईस एसिड। सारा कंसेप्ट ये है। बाकी एक बार डेफिनेशंस पे चल लेते हैं, सो दैट तुम्हें थोड़ा ठीक लगे। लुईस एसिड किसे कहते हैं, अ सब्सटेंस दैट इज कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग, जो एक्सेप्ट कर सकता है, ले सकता है, ठीक है। अब कौन कौन लेगा, जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, उसको भी इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। पॉजिटिव आयंस जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो चुकी हो, वो भी इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा। कौन से पॉजिटिव आयन नहीं लेना पसंद करेंगे, ग्रुप 1 ग्रुप 2 वाले, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ये पॉजिटिव आयन होते हैं तब इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो जब इनका ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये क्यों किससे इलेक्ट्रॉन लेंगे। और सेंट्रल एटम विद वैकेंट डी ऑर्बिटल, अगर किसी का डी ऑर्बिटल वैकेंट है, डी ऑर्बिटल खाली है, तो वो भी ले लेते हैं। जैसे FeCl3 में Fe का डी ऑर्बिटल वैकेंट है, FeCl2 में Fe का डी ऑर्बिटल वैकेंट है। क्लियर है। आगे आ जाओ लुईस बेस। लुईस बेस किसे कहते हैं, अ सब्सटेंस विच इज कैपेबल टू डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई डोनेट कर सकता है, तो कौन डोनेट कर सकता है, जिसके पास आपको लोन पे दिखाई दे रहे हो। जैसे अमोनिया है, अमोनिया के पास आपको दिखाई देते हैं, मैं दिखा देता हूँ, नहीं दिख रहे तो ये देखो, वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, अगर है तो वो डोनेट करेगा। और जो नेगेटिव आयन होते हैं, नेगेटिव का मतलब ही होता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुकी है, और जब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुकी है तो वो डोनेट करना ही पसंद करेगा, है ना। अब कम टू द पॉइंट, जल्दी से स्पीड अप करते हैं। एसिड खट्टे टेस्ट के होते हैं, बेस कड़वे टेस्ट के होते हैं। एसिड ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, बेस रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। आर्हेनियस एसिड जो H पॉजिटिव देगा वाटर में, आर्हेनियस बेस जो OH नेगेटिव देगा एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। ब्रोंस्टेड लोरी की बात करें, ब्रोंस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग एसिड कौन होगा, जो H पॉजिटिव देगा, बेस कौन होगा, जो H पॉजिटिव लेगा। और उसके बाद हमारा लुईस एसिड बेस, अरे आदि बुक दे दे, अरे मतलब जो एसिड होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो बेस होते हैं वो बीडी मतलब जो बेस होते हैं वो डोनेट करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये है हमारे सारे के सारे कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आई होप क्लियर हो गया होगा। स्टिल कुछ भी डाउट्स हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। थैंक यू सो मच बेटा जी। और एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आए तो आप इसे अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कर सकते हैं, सो दैट कि उसे भी समझ में आ जाए। बहुत ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज टेक केयर। जय हिंद।